राजेश पालवे जी के पास चलते हैं और उनके सौजन्य से लेते हैं आज का पहला सस्ता ऑप्शन ट्रेड। राजेश जी, आज आपके यूपीएल के ट्रेड्स ने, आपके कैनफिन होम्स के ट्रेड ने, चोला फाइनेंस ने अच्छा स्विंग दिया। अभी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, स्टॉक रहेगा भारत फोर्ज और उसमें हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे 710 का कॉल ऑप्शन। देखिए, भारत फोर्ज आपके साथ ही हमने डिस्कस किया था वेडनेसडे को फ्यूचर एक्सप्रेस शो में, और उसमें हमने 680 की कॉल ऑप्शन दी थी और उसके टारगेट तो अचीव हो गए। अब यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और हम यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें भारत फोर्ज में एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 730 तक की अपसाइड कंटिन्यू होगी, तो 710 के कॉल ऑप्शन में हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 18 रुपए से 20 रुपए तक का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस कॉल ऑप्शन का करीब 7.5 रुपए का, तो भारत फोर्ज की 710 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। भारत फॉर्ज की 710 याद रखिएगा। आज आपका जो ऑटो बास्केट है वो अपनी तरफ काफ़ी ओआई खींच भी रहा है। भारत फॉर्ज क्या कर रहा है यहाँ पर 709 पे क्लियर कट ब्रेकआउट, क्लियर कट ट्रेबल अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और प्लीज़ इस कॉल के साथ इस चार्ट को डिस्कस और रीड कीजिएगा। 15 नवंबर 2021 के बाद से जो चैनल मेंटेन की थी इसने, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, उसको बाइसेक्ट इसने बहुत शानदार तरीके से किया है। इस ट्रेड के पीछे फोर्स है, याद रखिएगा। इट्स 1290 पे ट्रेड कर रही है, 710 की कॉल। आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया जनाब आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अब चलते हैं मानस जायसवाल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। मानस, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा? ट्रेड ब्रिटानिया होगा, और ब्रिटानिया के अगर आप चार्ट देखिए तो करीब 10 से 15 सेशन हो गया स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन फाइनली आज 3875 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और पिछले 2 वीक का हाई ब्रेक हुआ है, इसलिए आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर आपको कम से कम 4000 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटानिया में 4000 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 3860 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऑप्शन ट्रेड भी लेना चाहिए। आई थिंक 3900 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 100 रुपए के टारगेट के लिए। ब्रिटानिया और ये एफएमसीजी को, ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर फूड्स, इन सबको रखना है इसलिए भी रडार पे कि आज वो फाइनली कहा जा रहा है वो टर्की और यूएन की अगुवाई में जो मीटिंग हुई थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो आज फाइनली डील साइन होगी। यूक्रेन में फंसे हुए फूड ग्रेन्स का अब एक्सपोर्ट हो पाएगा वहां से, तो वो जो प्राइसेस हैं थोड़े से ठंडे पड़ेंगे तो एफएमसीजी प्लेस के लिए अच्छी एक और खबर आती हुई। ब्रिटानिया को रखना है रडार पे। मानस का प्रेफर्ड पिक 3909 था शायद, जब मानस ये एकदम से भागा गया, पता नहीं मैंने या तो गलत दिया। 39 था ना? अरे वाह, 3925 के आसपास आ गया। 3860 के स्टॉप के साथ 4000 का लक्ष्य। अमित सेठ साहब को दिखाइए स्क्रीन पे भाई चार्ट का चमत्कार, उसकी बारी है। और अमित सेठ साहब, हम लोग यूपीएल की अभी चर्चा कर रहे थे, जो पालवे साहब ने बढ़िया ट्रेड दिया। मुझे बताया जा रहा है वीरू, कल जब आप लोग कमाई का अड्डा कर रहे थे तब अमित सेठ साहब का यूपीएल वो मोमेंटम कॉल, बीटीएसटी कॉल था, टारगेट अचीव हो गया भाई। अमित सेठ साहब, मुबारक हो आपको। ऐसे कोई बढ़िया ट्रेड आज के लिए कौन सा है? जी आशीष जी, मुझे कोटक महिंद्रा बैंक काफी अच्छा लग रहा है। रीजन इसका ये है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 1800 के लेवल पे। पिछले 2 से 3 दिन में हमने एक पुल बैक देखा जो कि एक सपोर्ट पे ले रहा, जहां पे इसके मूविंग एवरेजेस का कंफ्लुएंस है। रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक काफी अच्छा है। आज इसमें हम देख रहे हैं कि अभी एग्जिस्टिंग सत्र में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन रही है। करंटली फ्यूचर्स में प्राइस 1830 का है। मेरा टारगेट इसका रहेगा 1860 का और स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 1810 रुपए का। कोटक महिंद्रा बैंक, रखिए इसको रडार पे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, खरीदारी करने का मन। यह है आज का चार्ट का चमत्कार। और होपिंग महेश्वरी साहब से अब बातचीत हो जाएगी। एफआई की बात छेड़ेंगे ही नहीं हम लोग। महेश्वरी सर, आज का मिड कैप फंडा। आशीष, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, कल हमने बीटीएसटी में पीईएल कवर किया था और आज काफी अच्छा उसमें ऑलमोस्ट कल से आज 70 रुपए का गेन मिला है आपके दर्शकों को, तो गेन बुक कर सकते हैं बिल्कुल यदि बीटीएसटी के लिए परचेज किया है किसी ने तो। अब थैंक यू बढ़िया कॉल के लिए आशीष जी। हाँ, आज के लिए क्या? जी, आज के लिए और आने वाले समय के लिए भी मैं स्टॉक रिकमेंड जो करना चाहूंगा वो है जीएसएफसी।
कल बहुत ही बेहतरीन नतीजे आए कंपनी के। जो मुनाफा था वो अब 345 करोड़ का इस क्वार्टर का मुनाफा रहा है, जो पूरे साल का मुनाफा करीब 900 करोड़ का था। तो आप इमेजिन करिए 6000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी मिल रही है जिसका साल का प्रॉफिट इस साल कम से कम 1200 करोड़ रुपए का हम उम्मीद कर रहे हैं। तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। फर्टिलाइजर सेक्टर काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, फर्टिलाइजर और केमिकल जो स्पेस है। तो बिल्कुल इसे स्टॉक पे अभी नजर रखना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक यदि 3 महीने से गोल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल 175 रुपए के ऊपर भी आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो फंडामेंटली मुझे काफी पसंद है। परफेक्ट है भाई। जीएसएफसी अपने अच्छे नंबर्स पे आज वो बढ़िया रिएक्शन 7-7.5% का, और इस स्टॉक में महेश्वरी सर कह रहे हैं इस समय खरीदारी करने के बेहतरीन मौके, इवन इस अपसाइड के बाद भी आज के लिए और आगे के लिए अच्छी पिक हो सकता है ये स्टॉक। क्विकली रैप अप कर देता हूं। सस्ता ऑप्शन आज का पालिया साहब की तरफ से भारत फोर्ज, तेजी का मन 730 तक का अपसाइड नजर आता है भारत फोर्ज में। तो उस अपसाइड को खेलने का तरीका 710 की कॉल, 11.5 पे पकड़ी है, 13 पे इस समय खड़ी हुई है, 18 से 20 रुपए तक के इवेंचुअल टारगेट्स यहां पे नजर आएंगे। एफएनओ का सुपरस्टार मानस की तरफ से था ब्रिटानिया, अच्छे मूव्स आ रहे हैं स्टॉक में आज की ट्रेडिंग सेशन में। पकड़ी थी हमने 3909 रुपए पे, 3930 पे ऑलरेडी आके खड़ी। अभी तो हमारे लक्ष्य और भी एग्रेसिव है, 4000 के टारगेट्स के लिए राइड करिए। 3860 का I'm श्योर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगा लिया होगा। चार्ट का चमत्कार अमित सेठ साहब की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक, जहां पे उनका स्पेसिफिकली कहना था रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो चला है। 1810 के स्टॉप के साथ 1860 तक के लक्ष्य। और अभी अभी मिड कैप फंडा में बातचीत हुई महेश्वरी साहब से, जीएसएफसी ये यहां से लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है 175 के टारगेट्स के लिए।